हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 4, जो बिहार डीएलएड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसमें सेट नंबर 4 करने वाले हैं। और यह सेट आपको हुआ था 9/6/2023 को द्वितीय पाली में। ठीक है, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है और इसमें हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 4। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेट नंबर 4 जैसा कि अभी करने वाले हैं, और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, 2022 से लेके 2024 तक जितना भी बिहार डीएलएड में जो है आपको जो प्रीवियस ईयर जो प्रश्न पूछा गया है, सभी को हम कराने वाले हैं। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो जो सेट अभी हम करा रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ से आप लोग जो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास के कुछ देर बाद जो है, यानी कुछ घंटे बाद, हम घंटे इसलिए बोल रहे हैं कि 2 घंटे 3 घंटे बाद जो है आपको पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि पहले क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, और इसका प्लेयर लिस्ट भी बना दिए हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का जो है सेट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं बिहार डीएलएड परीक्षा 9/6/2023 को यह हुआ था द्वितीय पाली में। तो यही सेट, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसी को हम लोग करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जनरल इंग्लिश का पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, फिर से देखिए, पहला प्रश्न है, विच चूजिव डिवाइस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ क्या पूछ रहा है? My brother is my best friend. He is always willing to go the extra mile to help me. Dash. The other day he helped me study until 1 a.m. यानी 1 a.m. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल। एक राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर एग्जाम्पल। 2 नंबर का प्रश्न है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश गुड। क्या होगा इसका? कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी इज। यहाँ होगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गुड। 3 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। वी डैश ब्रेकफास्ट इफ वी अराइव सो लेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? विल नॉट हैव। 4 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडोम्स फ्रेज। ए रेड लेटर डे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन इम्पोर्टेंट डे। क्या होगा? एन इम्पोर्टेंट डे। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन इम्पोर्टेंट डे। 5 नंबर का प्रश्न है, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू एक्सप्रेस सडन चेंज इन फीलिंग और इमोशन। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा एक्सक्लामेशन मार्क। 6 नंबर का प्रश्न है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द लायन स्प्रांग डैश द प्रे। क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर अपॉन। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, अपॉन। 7 नंबर प्रश्न है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश एडवाइजिंग मी, ही हैव मी मनी। इसका होगा, क्या होगा आपको? बिसाइड्स। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिसाइड्स। 8 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडोम्स फ्रेज। सेलिंग इन द सेम बोट। सेलिंग इन द सेम बोट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिगिन इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। 9 नंबर का प्रश्न है, यूज करेक्ट द पंक्चुएशन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंस।
फॉर होमवर्क प्लीज रीड पेज नंबर 98 105। नौ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। 10 नंबर का प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल कंजंक्शन डैश आवर कांस्टेंट डिसएग्रीमेंट वी रिमेंड फास्ट फ्रेंड। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा डिस्पाइट। 11 नंबर का प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन ईच ऑफ द फोर आर्मी सोल्जर्स डैश फॉर द मिशन। इसका हो जाएगा वाज रेडी। क्या हो जाएगा वाज रेडी ऑप्शन नंबर बी वाज रेडी। 12 नंबर का प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। रमेश हैज नॉट eaten breakfast till now. He said he told me that Ramesh dashed breakfast till dash। क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हैड नॉट eaten या दैट टाइम। 13 नंबर का प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। Nancy said we want for summer trip last year. Nancy said that dash for a summer trip dash। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दे वेंट द प्रीवियस ईयर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर का प्रश्न है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स फ्रेज। तो यहाँ क्या ब्रेकअप का क्या होगा ब्रेकअप का क्या होगा तो इसका हो जाएगा आपको टू डिस्पर्स और डिजोल्व। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा टू डिस्पर्स और डिजोल्व। 15 नंबर प्रश्न है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन सीता एज वेल एज हर सिस्टर डैश प्लेइंग। क्या होगा राइट आंसर इसका तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज। 16 नंबर प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन ही डैश डेली फॉर ए ईयर नाउ। इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हैज बीन एक्सरसाइजिंग। 17 नंबर का प्रश्न है ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। दे विल फॉरगेट इट। क्या होगा इसका दे विल फॉरगेट इट का इसका हो जाएगा आपको इट विल बी फॉरगोटेन बाय देम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इट विल बी फॉरगोटेन बाय देम। 18 नंबर का प्रश्न पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस वी हैड सीइंग ए चाइल्ड क्रे। इसका राइट आंसर होगा सीइंग क्रे ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस इफ ही फॉरगॉट अबाउट इट आई डैश रिमाइंड हिम। वुड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वुड। 20 नंबर प्रश्न है पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब यानी वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो हैविंग सीन द मूवी बिफोर ही डिड नॉट गो विथ फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हैविंग। नेक्स्ट है विज्ञान का प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है। इसका आधार है तत्वों का परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर ए तत्वों का परमाणु क्रमांक। 47 नंबर का प्रश्न घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है कैसा होता है।
तो इस तार का रंग जो होगा आपको काला, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, काला। 48 नंबर का प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो अंगूर में जो पाया जाएगा आपको टार्ट्रिक अम्ल, कौन, टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी टार्ट्रिक अम्ल। 49 नंबर प्रश्न है, गोल्की निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है? गोल्की निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है? यह है आपको ईआर से, ऑप्शन नंबर ए ईआर। 50 नंबर प्रश्न है, ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? यह आपको हाइड्रोजन का, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। 51 नंबर प्रश्न है, उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि है, क्या है? तो ये जो आपको उत्तम विधि है सूक्ष्म प्रवर्धन यानी माइक्रो प्रोपेसेशन, ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म प्रवर्धन यानी माइक्रो प्रोपेसेशन। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आवृत्ति का बेहतर वर्णन करते हैं? ये करेंगे 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलन की कुल संख्या, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलन की कुल संख्या। 53 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिए, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है। इसका जो उपयोग होगा आपको कैसे होगा, क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकालने में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकालने में। 54 नंबर का प्रश्न है, धंसा रंध्र वाला पौधा, धंसा रंध्र वाला पौधा क्या है? तो इसमें जो होगा आपको नेरियम, नेरियम कनेर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, नेरियम कनेर। 55 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो नाइट्रोजन की मात्रा है आपको 0.7808%, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 56 नंबर का प्रश्न है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। 57 नंबर प्रश्न है, बैक्टीरिया यानी काई, मॉस और कवक में क्या आम है? ये आपको कोशिका भित्ति की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति की उपस्थिति। 58 नंबर प्रश्न है, किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पीयर की धारा प्रभावित होने पर आवेश का मान क्या होगा? आवेश का मान क्या होगा? तो आवेश का मान होगा आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 120 कूलाम। 59 नंबर का प्रश्न है, सिरका किसका विलयन है? सिरका किसका विलयन है? सिरका किसका विलयन है? तो सिरका जो है आपको पानी में 5 से 8% एसिटिक एसिड का क्या विलयन है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, पानी में 5 से 8% एसिटिक एसिड का। 60 नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? दूसरा, हालांकि जब इस बार जनगणना होगा तो पहला हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार जो दूसरा होगा। 61 नंबर प्रश्न है, कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? कल्पक्कम जो है आपको इसलिए प्रसिद्ध है नाभिकीय ऊर्जा के लिए। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय ऊर्जा। 62 नंबर प्रश्न है, 20 एम्पीयर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल होगी कितनी होगी? इसकी चाल होगी 28 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर प्रश्न, जीवन का भौतिक आधार है क्या है? तो जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य, ऑप्शन नंबर बी जीव द्रव्य। 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ये माना जाएगा आपको संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम लोग कहते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 65 नंबर प्रश्न है, कैपिटल जी का वर्तमान मान है लगभग कितना है? तो इसका जो वर्तमान मान है आपको 6.67 गुना 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
किलोग्राम का पावर -2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिए ध्यान से, ब्रैकेट में कर दिया है। अब सामाजिक अध्ययन का प्रश्न 66 नंबर से है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। ऑप्शन नंबर ए 1945। 67 नंबर प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मॉन्टेस्क्यू जो पुस्तक जो लिखी है आपको, विधि की आत्मा पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, विधि की आत्मा। 68 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्य फसल है? तो देखिए, सरसों है, तंबाकू है, जूट है, उपरोक्त में सभी। 69 नंबर प्रश्न है, मापनी में हर व्यक्त करता है, मापनी में हर व्यक्त करता है क्या? धरातल की दूरी। ऑप्शन नंबर ए धरातल की दूरी। 70 नंबर प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? 1971 में। ऑप्शन नंबर बी 1971। 71 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो खनिज तेल का जो विशाल भंडार जो स्थित है आपको कहाँ पे? असम में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, असम। 72 नंबर प्रश्न है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो देखिए, मध्य प्रदेश से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से गुजरता है, गुजरात से गुजरता है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। 73 नंबर का प्रश्न है, ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? यह होगी प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी किसमें? प्रशांत महासागर में। 74 नंबर का प्रश्न, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो यह जिला है आपको रोहतास जिला में। किसमें? रोहतास जिला में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, रोहतास जिला। 75 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ है? 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 1993। 76 नंबर का प्रश्न है, मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? ये होगा 5 वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 5 वर्ष। 77 नंबर प्रश्न, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी आपको वस्त्र उद्योग से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, वस्त्र उद्योग। 78 नंबर का प्रश्न है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो यह होगी आपको लोकतंत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, लोकतंत्र। 79 नंबर प्रश्न है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो अग्रणी राज्य है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। 80 नंबर प्रश्न है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा हुआ था? तो अलेक्जेंड्रिया जो बसा हुआ था आपको भूमध्य सागर के किनारे पे। ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर प्रश्न है, आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? 10 वर्षों पे। ऑप्शन नंबर डी 10 वर्षों पे। 82 नंबर प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? इसमें जो भागीदारी थी 0.0168%। ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? ये चला था आपको 4 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष राइट आंसर होगा। 84 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है? तो देखिए, बाजरा है, रागी है और ज्वार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सभी है। 85 नंबर प्रश्न है, यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड पैलेस से कार्य करता है? तो ये करेगा आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब देखिए दोस्तों, इसमें है समान हिंदी का प्रश्न। 96 नंबर प्रश्न है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या है?
तो इसका जो स्त्रीलिंग है साम्राज्ञी, साम्राज्ञी, साम्राज्ञी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 97 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, अशोक को सब मालूम है, ये सही है। यह कृति दिनकर की है, यह कृति क्या है? दिनकर की है, ये भी सही है। कल रूपम ने कपड़े खरीदे, ये भी सही है। अंग्रेजी लिपि रोमन है, ये जो है आपको गलत है। 98 नंबर प्रश्न है, आत्मविश्वास शब्द में समास है, कौन सा समास है? इसमें आपको समास है तत्पुरुष समास। 98 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। 99 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, आपकी दवा से वह निरोग हुआ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपकी दवा से वह निरोग हुआ। 100 नंबर का प्रश्न, संगम शब्द का संधि विच्छेद है। संगम का संधि विच्छेद क्या है? समजुर्गम, समजुर्गम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, समजुर्गम। 101 नंबर प्रश्न है, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, उपयुक्त पंक्ति किस काव्य गुण से संबंधित है? तो प्रसाद गुण से, ऑप्शन नंबर डी प्रसाद गुण। 102 नंबर प्रश्न है, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार आपको रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, रूपक अलंकार। 103 नंबर प्रश्न है, मैं निज रोदन में राम लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें है विरोधाभास, कौन सा है? तो विरोधाभास, ऑप्शन नंबर बी विरोधाभास। 104 नंबर का प्रश्न है, इंद्र वज्रा के 11वें वर्ण और यति होती है, यह कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? तो छंद की अगर हम बात करें, इसमें वर्णिक छंद है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा वर्णिक छंद। 105 नंबर प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? यह आपको 33, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 33। 106 नंबर प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न उत्तर दें। गद्यांश क्या कह रहा है? भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका कड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पर रखता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियों भारत के मैदानी क्षेत्र की शोभा बढ़ाती है, खेतों में लहराती फसलों और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें उपसर्ग पूछ रहा है, कौन सा है? तो ये है आपको सौ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सौ। 107 नंबर प्रश्न है, व्यंजना के कितने भेद हैं? इसका भेद दो है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दो। 108 नंबर का प्रश्न है, मानो माई धन धन अंतर दामिनी, धन दामिनी दामिनी धन अंतर शोभित हरिब्रज भामिनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा है? तो इसमें अलंकार आपको उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। 109 नंबर प्रश्न, क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं वाच्य, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा वाच्य। 110 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, विश्व बुनियादी सूचक का चिन्ह ये जो है सही नहीं है। 111 नंबर प्रश्न है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद की प्रधानता होती है, कौन सा समास कहते हैं? इसे हम लोग कहेंगे बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास। 112 नंबर का प्रश्न है, कम अंक आने पर शिक्षक ने उमेश से कहा, तुम तो बृहस्पति के अवतार हो, उस उक्त वाक्य में शब्द शक्ति है? व्यंजना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा व्यंजना। 113 नंबर का प्रश्न है, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा,
उपयुक्त वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो इसमें है आपको संज्ञा पदबंध। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, संज्ञा पदबंध। 114 नंबर का प्रश्न, वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है? वर्ण और मात्रा में क्या अंतर होता है? तो देखिए, वर्ण सस्वर अक्षर और मात्रा स्वर अक्षर का, यही अंतर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, वर्ण सस्वर अक्षर और मात्रा स्वर अक्षर का। 115 नंबर प्रश्न है, केकी रब की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में आपको अलंकार है यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यमक। 116 नंबर का प्रश्न है, पदबंध के कितने भेद होते हैं? इसका भेद 5 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 5। 117 नंबर प्रश्न है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन रोज बढ़ जाई में अलंकार है। रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, रूपक। 118 नंबर का प्रश्न है, दौड़ धूप करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होगा आपको बड़ी कोशिश करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बड़ी कोशिश करना। 119 नंबर प्रश्न है, सड सड सुधरही सत संगत पाई, उक्त पंक्ति में अलंकार का प्रकार बताएं। तो इसमें अलंकार का प्रकार आपको अनुप्रास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अनुप्रास। 120 नंबर का प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस सेट का, मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण आपको विधिवाचक वाक्य का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधिवाचक वाक्य का। तो दोस्तों, सेट नंबर 4 जो है हम कंप्लीट कर दिए हैं, और आप लोग अगर 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है प्ले लिस्ट का लिंक दिया, वहाँ से सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोगों को मिल जाएगा।